कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद। चलिए आगे, अब हम पढ़ते हैं कुछ आज तिरंगे के बारे में। ठीक है, कुछ तिरंगे के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखेंगे। हिल गया पूरा सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले नंबर हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, तब इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों पढ़ लेते हैं लोग। यहाँ से है, इसको नीचे रख दो। भाई तुम कहाँ जा रहे हो? चलो रेडी ना? देखेंगे कि इंडियन फ्लैग के बारे में, कि भारतीय ध्वज गर्व और विभिन्नता का प्रतीक है। गर्व और विभिन्नता का प्रतीक है। द इंडियन फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ, नीचे चला गया। द इंडियन फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ, द इंडियन फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड डाइवर्सिटी। किसकी सिंबल है? प्राइड एंड डाइवर्सिटी, मतलब गर्व और विभिन्नता का प्रतीक है। भारतीय ध्वज को ट्राई कलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राई कलर, मतलब तिरंगा। लिखा है द इंडियन फ्लैग इज आल्सो नोन एज ट्राई कलर। क्या बोलते हैं? तिरंगा। तिरंगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज इम्ब्रेस्ड ऑन जुलाई 22, 1947। 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया था। भारत के झंडे में 3 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 3। केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया, सफेद, हरा। द फ्लैग ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। केसर रंग साहस का प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक है। और सफेद रंग शांति और विश्वास का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि को दर्शाता है, हरियाली को मतलब। द कलर ऑफ सैफरन रिप्रेजेंट द करेज एंड सैक्रिफाइस। जो सैफरन है करेज और सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है। जो व्हाइट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीस एंड ट्रस्ट को। उसका जो ग्रीन होगा वो प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि को व्यक्त करेगा। उसके बाद ध्वज के मध्य में एक चक्र होता है, जिसे अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा मिडल में एक फ्लैग के क्या होता है? एक चक्र होता है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र नीले रंग का होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो अशोक चक्र का कलर क्या होता है? नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का। 24 स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स मतलब तीलियां, स्पोक्स मतलब तीलियां। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितना होता है? 3:2। 3:2। द फ्लैग, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय, ये बना। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग आर 3:2। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। पिंगली वेंकैया द्वारा, पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है। उसके बाद हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। वी शुड गिव रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। समझ में आया इतना? ठीक है। चलिए, अब इतना क्लीन कर दिया जा रहा है आपके लिए। गोदने में तो मजा आता है, लेकिन अब आनंद आएगा। इरेजर बड़ा कर लिया जाए, पूरा इरेज कर दिया जाए, कितना अच्छा लगता है ना। कुछ सुनाइए। बिल्कुल। चलिए देखेंगे यहाँ पर, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अंग्रेजी मीडियम वाले भी बढ़िया से देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये पढ़ा, आपने भी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। देखिएगा मोर देन जस्ट कलर्स हो तो ठीक है। अब हम अपने इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग। अपना इंडियन फ्लैग कौन सा है बेटा, बोलिए। इंडियन फ्लैग कौन सा है? ट्राई कलर। कौन सा है? ट्राई कलर। ट्राई कलर, ट्राई कलर क्या बोलते हैं? तिरंगा। क्या बोलते हैं? तिरंगा। हर घर घर ये रहा फ्लैग अपना, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये इसमें कितने कलर्स होते हैं? कितने कलर्स होते हैं बताइए? COLOURS। कलर्स कितने होते हैं? कितने कलर्स? 3 कलर। ये रहा पहला सैफरन मतलब केसरिया, वाइट सफेद, ग्रीन हरा। मैंने कहा ये जो सैफरन है ये क्या शो करता है बताइए? ये जो है स्टैंड फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। ये वाइट जो है ट्रुथ पीस एंड प्योरिटी का सिंबल है। ग्रीन जो है प्रोस्पेरिटी समृद्धि का प्रतीक है। और इसमें एक क्या होता है? 3 कलर हो गया। कौन कौन से होते हैं बताओ? कोई बताया क्या? 3 कलर कौन कौन से होते हैं बताइए? सैफरन SAFFRON। उसके बाद व्हाइट कलर होता है बीच में, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कलर होता है। ग्रीन मतलब हरा। हरा कलर जो नीचे होता है धरती पर, तो याद रखना बीच में व्हाइट, ऊपर केसरिया सैफरन। और उसके बाद इसका बता ही देगा। एक अशोक चक्र होता है, ASHOK, अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र, चक्र, अशोक चक्र। अब अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? कितनी तिल्लियां मतलब कितने स्पोक्स होते हैं? 24 स्पोक्स होते हैं। कितने स्पोक्स? 24 स्पोक्स होते हैं, तिल्लियां। उसके बाद अशोक चक्र का कलर क्या होता है? इसका ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू होता है। चलिए कुछ प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। अशोक चक्र का कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। उसके बाद इसको किसने डिजाइन किया था और कब डिजाइन किया था? डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। उसके बाद में कब किया था अभी बताया गया? 22 जुलाई को। बताइए 1947 यही तो था। देख लीजिएगा 22 जुलाई 1947। और उसके बाद में एक ये भी है कि द इंडियन नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर भी ये फहराया गया था। कब? 29 मई 1953 को, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी।